भारत पाकिस्तान के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है और इन्हीं तमाम मुद्दों में से एक है सिंधु जल संधि। पाकिस्तान हमेशा की तरह यहाँ भी गलत बातों को लेकर विवाद बढ़ा रहा है। हालांकि इसी को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के डेलीगेशन ने वियना में बुलाई गई एक विशेष बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की ओर से बुलाई गई थी। इसका उद्देश्य किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के समाधान को देखना था। यह बैठक इस विवाद को सुलझाने के लिए हो रही कार्रवाई का हिस्सा थी। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में सामने आया कि 20 और 21 सितंबर को वियना में हुई इस बैठक में भारत के डेलीगेशन ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय इस बैठक के विषय में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के मुख्य अधिवक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे यहाँ मौजूद रहे। बैठक में भारत के डेलीगेशन को जल संसाधन विभाग के सचिव ने रिप्रेजेंट किया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत की भागीदारी सैद्धांतिक रुख के अनुरूप है और इसके अनुसार विशेषज्ञ कार्यवाही एकमात्र उपाय है। विदेश मंत्रालय ने इसे किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों के समान सेट पर अवैध रूप से कॉन्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा की जा रही कार्रवाई में भाग लेने से भारत के इनकार का कारण बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग जारी है और कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है। इसमें कहा गया कि भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार मुद्दों के समाधान का समर्थन करने वाले तरीके से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले जुलाई में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना को लेकर विवाद शामिल है। दोनों देश इस बात पर असहमत हैं कि क्या इन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स की तकनीकी डिजाइन विशेषताएं IWT का उल्लंघन करती हैं। पाकिस्तान IWT के उल्लंघन में पर्यावरण प्रभाव तथा विभिन्न संधि व्याख्याओं के बारे में चिंताओं का हवाला देता है। दोनों देशों के बीच जो विवाद चल रहा उस पर फिलहाल प्रोसीडिंग जारी है। वहीं अगर आप ये सोच रहे कि ये सिंधु जल संधि क्या है तो बता दें, इसका समझौता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। लगभग 62 साल पहले हुई इस सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को लगभग 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से लगभग 90% पानी ही उपयोग करता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल आयोग की वार्षिक बैठक होना अनिवार्य है। सिंधु जल संधि को लेकर पिछली बैठक 30-31 मई 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक को दोनों देशों ने कॉर्डियल बताया था। पूर्व नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह यहाँ भी अपनी टांग अड़ाता है, लेकिन भारत भी अपने प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहा। इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।